car driving simulator. वहाँ पर बुकाटी, यहाँ पर बुकाटी। आपको टैग रहने दो। अरे बाप रे कितना कितना हो अरे बाबा देखो इतने सारी गाड़ी मिल रही है सबसे पट्टी हो गया वो भी मैं ऊपर का दे रहा हूँ 60 का ऊपर कितना हो गया 60 का पानी हो गया 12 सेकेंड 11 सेकेंड 7 सेकेंड चाहिए
3 4 2 हो गया 1 minute 35 seconds 24 seconds 21 seconds 20 seconds 21 seconds अरे कितना सेकंड लगा था बाबू 92 94 96 98 98 इंस्टॉल अब सुनाया कट कट गया अरे कभी इंस्टॉल हो गया 1 साल हो गया क्या अरे बात है गोल्ड कितना हुआ किया हुआ है
देखो आप इन या ये देखो कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ, कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से पहली बार आइसक्रीम बना, और क्या मैगी पहली बार रबर से बना था, जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही गलती से इन्वेंट हुई चीजों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। नंबर 8, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन एक रेस्टोरेंट में हुआ था। दरअसल एक कस्टमर ने फ्राइज मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं, और कहा कि शेफ इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर जो शेफ था उसने ये बात दिल पे ले ली, और उसने फिर एकदम पतले आलू काटे और उन्हें डीप फ्राई किया और उसमें नमक डाल दिया, और ऐसे इन्वेंशन हुआ चिप्स का। ये टेस्ट कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और आज भी ये हमें बहुत पसंद आता है। नंबर 7, पिल्लो। पहले पिल्लो के नाम पर लोग पत्थर पर सोते थे, क्योंकि वो पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी पिल्लो कंफर्ट के लिए नहीं होता था, वो असल में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए होता था। अगर कोई ऐसे पिल्लो के बगैर सोता तो कीड़े उसके कान में जा सकते थे, लेकिन माना जाता है कि किसी राजा के नौकर ने गलती से कपड़े पिल्लो के ऊपर रख दिए, और राजा जब उस पर सोने गए तो उनको वो बहुत कंफर्टेबल लगा था, और इसके बाद सॉफ्ट पिल्लोस बनना शुरू हुए। नंबर 6, स्टिक आइसक्रीम। ये स्टिक आइसक्रीम एक बच्चे के भूलने की वजह से इन्वेंट हुई थी। एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को एक चम्मच से मिक्स किया और इसे पीना ही भूल गया, और वो ऐसे ही रात भर पड़ी रही, और तब बहुत ठंडी थी जिसकी वजह से वो जम गई। और उसने जब सबको ये कमाल का इन्वेंशन बताया तो एक आदमी को आइडिया आया, क्यों ना इसमें फ्लेवर्स ऐड करके इसे मार्केट में बेचा जाए। और फिर क्या था, ये आज बच्चों की फेवरेट चीज है। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें भी जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 5 फ्रिस्बी। आपने फ्रिस्बी गेम तो देखा ही होगा, लेकिन पहले ये खाना डालने के लिए एक प्लेट हुआ करती थी। विलियम फ्रिस्बी नाम का एक शख्स था, वो केक्स बेचता था और इसे बेचने के लिए वो एक प्लेट का इस्तेमाल करता था। पर एक बार कुछ बच्चे उस केक को खाने आए और खाने के बाद वो उस प्लेट से खेलने लगे और उन्हें इतना मजा आया कि वो रोजाना बस उस प्लेट की वजह से यहाँ पर केक खाने आते थे और इस गेम को खेलते थे और इन्होंने इस गेम का नाम फ्रिस्बी रख दिया। नंबर 4 माइक्रोवेव। क्या आपको पता है माइक्रोवेव बनाने वाले शख्स की जल के मौत भी हो सकती थी। एक आदमी था और ये कुछ रेडार इक्विपमेंट को चेक करना चाहता था और ये रेडार इक्विपमेंट हीट को छोड़ रहा था, पर इसे पता ही नहीं था। लेकिन फिर इसने देखा कि इसके पॉकेट में जो चॉकलेट थी वो अपने आप पूरी मेल्ट हो गई और फिर इसने रेडार को बंद किया और उसने अगली बार एक भुट्टे पर ट्राई किया और वो भुट्टा पॉपकॉर्न बन गया और ऐसे ही बना था माइक्रोवेव। नंबर 3 टी बैग। 1930 में थॉमस सुलिवान नाम का एक आदमी था जो कि चाय को बेचता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टी बैग को बड़े बड़े बॉक्सेस में बेच सके और अच्छी पैकेजिंग कर सके, और वो अपनी चाय की क्वालिटी भी अच्छी देना चाहता था। इसलिए उसने पैसे बचाने के लिए अपनी चाय को ऐसे बेचा, छोटे छोटे पैकेट्स में, और लोगों को लगा कि ये टी को अच्छे से मिक्स करने के लिए है। बस थॉमस ने इसे पैसे बचाने के लिए यूज किया था, लेकिन ये मिक्सिंग का काम अच्छे से कर रहा था और ये एक नया इन्वेंशन भी था, तो इससे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। नंबर 2 मैगी। मैगी का जो मसाला था वो जूलियस मैगी नाम के एक आदमी ने बनाया था, और मैगी जब पहली बार अमेरिका और चाइना में लॉन्च हुई थी तो चाइना में ये नॉर्मल थी, लेकिन यूएसए के लोगों को लगा कि ये रबर से बनती है क्योंकि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल रबर जैसा था, और इसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन फिर लोगों को असलियत पता चली, सब लोग इसे खाने लगे और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया। अब मैगी कितनी फेमस है ये तो आपको पता होगा। नंबर 1 बबल रैप। बबल रैप को जब इन्वेंट किया गया था तब उसे वॉल पर डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता था, और इसीलिए बबल रैप को पेंट कलर के साथ पैक करके दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों ने ये बात नोटिस किया कि बबल रैप पेंट को डैमेज होने से बचा रहा था, और बबल रैप जिस काम के लिए बना था यानी वॉल को डिजाइन करने में, वो अपना ओरिजिनल काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो इसका पर्पस पूरी तरीके से Unlimited by Flamenco. It's bloody awesome. इसको मुझे बहुत पसंद आया था। Listen to your favorite Bollywood romantic songs on Gaana. Install the app now. बहुत पसंद। 1962 में जब लोगों ने पहली बार अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 कॉमिक में स्पाइडरमैन को देखा था, तब उसे देखते ही लोग उसके दीवाने हो गए थे, जिसके बाद स्पाइडरमैन लगातार फेमस होता गया। लेकिन स्पाइडरमैन के इतना ज्यादा फेमस होने की वजह सिर्फ मूवीज में दिखाए गए स्पाइडरमैन ही नहीं, बल्कि उसके अलग अलग वर्जन्स हैं जो कि हमारे स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावर पोजेस करता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ पावरफुल स्पाइडरमैन के बारे में। नंबर 10 क्लासिक स्पाइडरमैन। तो क्लासिक स्पाइडरमैन को तो हम सभी जानते हैं, जो कि कॉमिक के साथ साथ मूवीज में भी फीचर करता है। इस स्पाइडरमैन का रियल नेम पीटर पार्कर है, जिसे एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है, जिसके बाद उसके अंदर स्पाइडरमैन वाली पावर्स आ जाती है, जिनका इस्तेमाल ये दुनिया की बुरी ताकतों से बचने के लिए करता है। इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस जैसी बहुत सी पावर्स है, जिनकी मदद से ये पावरफुल विलेंस को हरा चुका है, जिस वजह से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन में से एक माना जाता है। नंबर 9 सुपीरियर स्पाइडरमैन। ये हमें सबसे पहले अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 700 में दिखाया गया था, जिसमें डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन की बॉडी में घुस जाता है और स्पाइडरमैन बनकर पीटर से भी बेहतर बनने की कोशिश करता है। अब क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस को मशीन्स की अच्छी खासी नॉलेज थी, इसीलिए वो सबसे पहले पीटर के स्पाइडर सूट को ही डिजाइन करता है और उसमें न सिर्फ अपने टेंटेकल्स फिट कर देता है, बल्कि स्पाइडर मास्क में एडवांस लेंस को भी लगा देता है, जिससे कि वो अपने एनिमी को काफी दूर से ही देख सके। नंबर 8 स्पाइडरमैन नॉयड। स्पाइडरमैन नॉयड अर्थ 616 के स्पाइडरमैन का ही एक अल्टरनेट वर्जन है, जो न सिर्फ ब्लैक रेनकोट और हैट पहनता है, बल्कि कॉमिक में इसकी दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी टाइमलाइन को वर्ल्ड वॉर 1 के समय दिखाया गया था, जिसमें इसका लुक्स बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह दिखता है। अब अगर इसकी पावर की बात करें तो इसके पास जबरदस्त स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ बेहतरीन हीलिंग फैक्टर भी है, और ये ऑर्गेनिक वेल भी शूट कर सकता है, जो कि दुश्मन को हराने के लिए काफी है। हालांकि अगर
कोई दुश्मन उससे काफी खतरनाक और ताकतवर हुआ तब उससे बचने के लिए इसकी जेब में एक पिस्टल भी होती है जो पल भर में दुश्मन को मार सकता है। नंबर 7 स्पाइडर ग्वेन। तो ये स्पाइडर ग्वेन अर्थ 65 कॉमिक की एक हाई स्कूल मिड टाउन गर्ल है जिसे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर के काटने के बाद स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिल जाती है। इन पावर्स के मिल जाने के बाद वो अपने शहर के क्रिमिनल से फाइट करती है जिस वजह से उसके शहर के लोग उसको स्पाइडर वुमन के नाम से जानने लगते हैं जिसका मेन काम क्राइम को खत्म करना है। अब अगर इसकी पावर्स को देखा जाए तो स्पाइडर ग्वेन वही सेम पावर पोजेस करता है जो क्लासिक स्पाइडरमैन करता है। हालांकि इस टाइमलाइन में स्पाइडर ग्वेन को पीटर से फाइट करनी पड़ती है जो कि एक सीरम के साइड इफेक्ट की वजह से इविल मॉन्स्टर बन जाता है। नंबर 6 पर है स्कारलेट स्पाइडर। जब बात स्कारलेट स्पाइडर की आती है तब कॉमिक के अंदर पहले ही बहुत से स्कारलेट स्पाइडर दिख चुका है, पर अगर इनमें कोई स्कारलेट स्पाइडर सबसे पावरफुल है तो वो है काइनी पार्कर जो कि पीटर पार्कर का एक क्लोन है। ये स्कारलेट स्पाइडर बहुत ही फास्ट एंड ड्यूरेबल है जो कि 40 टन तक के वेट को बहुत ही आसानी के साथ लिफ्ट कर सकता है। दोस्तों इसका स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा है जिसकी मदद से ये अपने एनिमी से घंटों तक फाइट कर सकता है। साथ ही अगर किसी फाइट के दौरान ये घायल हो जाता है तब अपने गजब के हीलिंग फैक्टर से इसकी सारी इंजुरीज बहुत ही जल्दी हील हो जाती है जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी के साथ इसके पास नाइट विजन, स्पाइडर सेंसेस और दीवारों पर चढ़ने की एबिलिटीज भी है जो इसे एक बहुत ही पावरफुल स्पाइडरमैन बनाती है। नंबर 5 ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। तो ये ज़ॉम्बी वाला स्पाइडरमैन अर्थ 214 का एक स्पाइडर है जो कि सबसे पहले 2005 में फैंटास्टिक फोर कॉमिक में दिखाया गया था। इसके पास न सिर्फ स्पाइडरमैन वाली सारी पावर्स है बल्कि ये अपने ओपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ये कॉस्मिक पावर भी पोजेस करता है क्योंकि इसने अपने बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस के एंटर हो जाने के बाद गैलेक्टस तक को खा लिया था। इसी के साथ ये न सिर्फ वेनम को मार चुका है बल्कि ग्रीन गॉब्लिन भी इससे हार गया था जो ये दिखाता है कि ये सभी स्पाइडरमैन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर 4 माइल्स मोरल। माइल्स मोरल एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि एक न्यू कैरेक्टर होने के बावजूद भी लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स में न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक 13 साल का बच्चा है जिसे अपनी पावर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर के काटने से मिली थी। शायद ही आपको मालूम हो कि माइल्स मोरल अपनी टाइमलाइन का दूसरा स्पाइडरमैन था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना क्योंकि उसके स्पाइडरमैन बनने से पहले भी उसके शहर में पीटर पार्कर नाम का एक स्पाइडरमैन रहा करता है। दोस्तों माइल्स मोरल की पावर के ऊपर नजर डाले तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडर सेंसेस जैसी बहुत सी पावर्स है जो इसे अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावरफुल बनाती है क्योंकि इन पावर्स की वजह से इसे ऊंचाई से गिरने पर भी कुछ भी नहीं होता। साथ ही बड़े से बड़े हमले को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ ये स्पाइडरमैन जब चाहे तब गायब भी हो सकता है। नंबर 3 स्पाइडरमैन 2099। अगर स्पाइडरमैन 2099 की बात करें तो ये अर्थ 928 का कैरेक्टर है जिसका नाम मैगुएल है। मैगुएल एल्केमिस्ट नाम की कंपनी में पुराने पीटर पार्कर जैसी सुपर सोल्जर सीरम बनाने का काम करते हैं, पर इसी दौरान उसका एक ऑफिस कॉलीग लैब में मौजूद मशीन्स को खराब कर देते हैं जिससे मैगुएल का डीएनए पीटर के डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है और उसके पास स्पाइडरमैन जैसी पावर आ जाती है। बात करें इसके पावर्स की तो इसके पास जबरदस्त स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से ये 10 टन तक के वेट को बहुत ही आसानी से उठा सकता है। साथ ही बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ रात में भी ऑर्गेनिक वेव शूट कर सकता है जो दुश्मन को हराने के लिए काफी है। नंबर 2 गोस्ट स्पाइडर। तो ये गोस्ट स्पाइडर अर्थ 1138 कॉमिक का एक स्पाइडरमैन है जिसको सबसे पहले 2011 में दिखाया गया था। दोस्तों स्पाइडरमैन की स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि इस टाइमलाइन में ना तो स्पाइडरमैन के अंकल की मौत होती है और ना ही वो स्पाइडरमैन की पहचान से बेखबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के पीटर एक बहुत ही अमीर साइंटिस्ट है जो कि सभी टाइमलाइंस के स्पाइडरमैन के बारे में ना सिर्फ जानता है बल्कि उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें मारने की भी सोच रखता है। लेकिन इसी दौरान जब वो अर्थ 616 के स्पाइडरमैन की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है तब अचानक ही वो कोमा में चला जाता है जिससे उसकी स्पिरिट नरक में लॉक हो जाती है। दोस्तों ये स्पिरिट कुछ समय नरक में लॉक होने के बाद दोबारा से वापस लौटती है और अब उसके पास बहुत से अलग पावर्स होती है जिनमें क्लासिक स्पाइडरमैन और गोस्ट राइडर के सभी पावर्स भी मौजूद है। नंबर 1 कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो ये कॉस्मिक स्पाइडरमैन अर्थ 13 का एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि कॉस्मिक पावर पोजेस करता है। दोस्तों ऑल्टरनेट यूनिवर्स के सुपर हीरो एनिग्मा फोर्स की पावर्स को रिटेन करके कॉस्मिक स्पाइडरमैन बन जाता है। अब अगर इसके पावर्स की तरफ ध्यान दे तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहांस स्पीड, एजिलिटी, वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडर सेंस जैसी स्पाइडरमैन वाली सारी पावर्स है। लेकिन जो पावर इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है इसका एनिग्मा फोर्स क्योंकि इसकी वजह से कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास मैटर मैनिपुलेशन
करंट, एनर्जी ब्लास्ट, मॉलिक्यूलर चेंज और फ्लाई करने वाली जबरदस्त पावर आ जाती है, जो इसे काफी हद तक इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है कि ये न सिर्फ बड़े से बड़े हमले को सर्वाइव कर जाता है, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज के शेप को बदल सकता है। तो दोस्तों, इन सभी स्पाइडरमैन में से आपको कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा अनोखा और पावरफुल लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. Universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. कई जीव ऐसे होते हैं जो असल जिंदगी से ज्यादा मैक्रो मशीन से देखने पर डर लगता है। इसलिए आज हम कई जीवों को मैक्रो मशीन से देखेंगे, जिसे एक बार देखने पर आप भी सोचेंगे कि कोई चीज इतनी भी खतरनाक हो सकती है। और वीडियो के अंत में भाई आपको मजा ही आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक चींटी से, जो मैक्रो मशीन से देखने पर इतनी खतरनाक दिखती है। भाई अभी ये स्पाइडर का मैक्रो इमेज है जो देखने पर कैसा दिखता है। अंत में हम मक्खियों को मैक्रो मशीन से अंडे देते हुए देखेंगे कि आखिर मक्खियां इतने अंडे कैसे दे देती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक मजे से देखना। तो अगर हम पेन की गोली को मैक्रो मशीन से देखें तो कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। अब अगर शरीर पर बैठे कुछ छोटे छोटे कीड़ों को देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मजेदार चीज ये है कि अगर हम बालों को मैक्रो मशीन से देखें तो कैसा दिखेगा। तो भाई बाल मैक्रो मशीन से कुछ इस प्रकार दिखते हैं जैसे कोई रस्सी हो। अब देखते हैं कि आखिर मधुमक्खी या मक्खी अंडे कैसे देती हैं। तो भाई ये तो एक बार में कई अंडे दे देती हैं, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। कई जीव ऐसे होते हैं जो असल जिंदगी से ज्यादा मैक्रो। 22 जून 2018 के दिन 12 बच्चे और उनके कोच थाईलैंड की गुफा के अंदर बर्थडे को सेलिब्रेट करने गए थे। अचानक बाहर बरसात होने लगी और गुफा में तेजी से पानी भरने लगा। ये लोग गुफा में कई क्या आप कभी सोच सकते हो कि एक खिलौने की कीमत 30 लाख भी हो सकती है? जी हाँ गाइस, 30 लाख रुपए की खिलौना, मतलब 30 लाख में तो रियल लग्जरी कार आ जाए। खैर ये 30 लाख की जो खिलौना कार है ना, वो रोल्स रॉयस की है। और इसके इतने महंगे होने का एक तो मेन रीजन यही है कि ये रोल्स रॉयस की है, और दूसरा रीजन है इस खिलौने कार का इंटीरियर डिजाइन, जो उसे एक बेहतरीन बिल्कुल रियल रोल्स रॉयस कार की लुक देता है। और तो और ये कार ऑर्डर पर तैयार की जाती है। इसके सारे दरवाजे खुल सकते हैं। इसको बिल्कुल रियल रोल्स रॉयस की तरह हाथों से बारीकी से बनाया जाता है। और इसके अंदर की एलईडी लाइट को भी आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद चलिए जानते हैं कि कैसे एक भक्त ने भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। एक से भक्त 2 महीने तक पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तब वहां के पुजारी मंदिर के कपाट बंद कर रहे थे। आपने अंडे का ऑमलेट तो खाया ही होगा, लेकिन कैसा होगा अगर अंडे का जर्सी का कलर ग्रीन यानी हरा कलर का? केरल में रहने वाला इस व्यक्ति का नाम है शहाबुद्दीन। असल में केरल का रहने वाला इस व्यक्ति का नाम है शहाबुद्दीन और सिर्फ गिनती पाले हुए मुर्गियां ही देता है ग्रीन कलर के अंडे। आप क्या ऐसा अंडा टेस्ट करना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आपने
ये आदमी जो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, मगर आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत बुरी पेंटिंग करता है। ये इस टाइम सड़क पर है। इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। सबसे पहले इस आदमी ने ब्लू कलर की इंक को पूरे कैनवस पे फैला दिया है और अब इसने अपनी फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा पेंट हटा दिया है और फिर कुछ ही सेकंड्स में देखते ही देखते ये अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये कुछ लेयर जैसा बनाते हैं और फिर उसके बाद में एक ब्रिज, फिर उसके बाद पेड़ और घर और एक दो इंसान भी बना देते हैं। आखिरी में जो ये पेंटिंग बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती है। इस आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया के ऐसे विलुप्त जानवर जिनसे बाकी जीव खौफ खाते थे। नंबर 1 साइबेरियन यूनिकॉर्न। ये राइनो की प्रजाति हुआ करती थी जो आज से 39,000 साल पहले धरती पे थे। इनकी लंबाई की बात करें तो 15 फीट, ऊंचाई 6.5 फीट और वजन 3,000 से 4,500 किलो होता था। इनके विलुप्त होने का कारण मौसम में बदलाव, आइस एज के समय चढ़ने के लिए घास नहीं बची थी, इसलिए ये विलुप्त हो गए। ये काफी बड़े और गुस्सैल जानवर थे, इनसे बाकी जानवर डरते थे। नंबर 2 सेबर टॉप टाइगर। इनके नाम से ही सारे जानवर कांपते थे। आज से 10,000 साल पहले जंगलों में इन्हीं का राज था। ये शेर के ही वंशज थे, जिनमें सबसे बड़े 436 किलो वजन तक के हुआ करते थे, जिनकी ऊंचाई किसी इंसान के सीने तक होती थी। ये खतरनाक शिकारी तकरीबन हर जानवर को मार के खाते थे, जिनसे पूरा जंगल खौफ खाता था। दुनिया के ऐसे विलुप्त जानवर। खून की थैली को जोक वाले बॉक्स में रख दिया। अब क्या ये जोक खून को थैली से पी पाएंगे? क्योंकि जोक खून पीने का बहुत ही ज्यादा शौक रखती है। ये जोक पहले तो थैली पर चिपक जाती है, जब थैली से खून नहीं आ रहा था। ये दोनों जोक थैली के ऊपर खून पीने की कोशिश करती है। इस जोक ने तो कमाल ही कर दिया, जो नीचे से खून पीने लगती है, जिससे खून बाहर आने पर पता चलता है। खून की दुनिया के 3 सबसे खतरनाक स्टंट जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 3 ह्यूमन कैनन बॉल। इसको करने के लिए एक व्यक्ति को रोड के अंदर डालकर फायर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो आदमी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से उड़ता हुआ जाकर नेट पर गिरता है। लेकिन कई बार इस स्टंट को करते हुए स्टंटमैन की कमर टूट जाने और जान जाने का खतरा रहता है। नंबर 2 आइसबर्ग स्विमिंग। इस खतरनाक स्टंट को करने के लिए सबसे पहले बर्फ से जमी हुई नदी में 2 छेद किए जाते हैं, जिसमें एक छेद से कूदकर दूसरे छेद से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा ठंडा पानी होने की वजह से लोग आगे नहीं कूद पाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, जिसकी वजह से बर्फ के अंदर दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 1 वोल्केनो वॉकिंग। साल 2020 में निक वोलेंडा नामक व्यक्ति ने दुनिया की सबसे खतरनाक मसाया ज्वालामुखी को 31 मिनट में पार कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्हें ज्वालामुखी से निकलने वाली आग की लपटों ने झुलसा दिया था। और वैसे इन सबके अलावा हमारे दोस्तों, लोगों ने सेटिंग मशीन में क्या नहीं डाला? किसी ने डायमंड को डाल दिया, तो किसी ने लैपटॉप को ही डाल दिया, तो किसी ने सिलेंडर को ही डाल दिया। चलो अब हम भी कहाँ पीछे रहने वाले। जब सेटिंग मशीन में कछुए को डाल दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन हाँ, आप चिंता ना करें, हम जिंदा कछुए को नहीं डालेंगे। एक मरे हुए कछुए की खोल को लेते हैं। इस खोल को सेटिंग मशीन में डाल दिए जाने के बाद काफी मशक्कत करने के बाद सेटिंग मशीन ने फाइनली कछुए की खोल को तोड़ ही डाला।